हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरियां सिफतां दे गाने गीत, खुदावंद दी सिफतां दे गीत गाते हुए अजीज़ बहनों भाइयों, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज आप जैसा कि आप टॉपिक को समझ गए होंगे, जैसे कि लिखा आ रहा है, खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के कलाम को इस दुनिया तक किस तरीके से लेकर जाना है और किस तरीके से हमने बाइबल को स्टडी करना है और स्टडी बाइबल को स्टडी करना है। तो ये आज का जो प्रोग्राम है बाइबल स्टडी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि पैम हाजिर है। थैंक यू जैमसी जी, बिल्कुल कैसी आप? स्टडी बाइबल में बिल्कुल ठीक हूँ। स्टडी बाइबल विद सरफराज मनेर, इसके डिमांड बहुत है प्रोग्राम का कि जो बाइबल स्टडी कराई जाए, और ख़ास तौर पे जो कलीसिया प्रोग्राम आप कैरी करते थे हर हफ्ते, तो उसके लिए जो बहुत सारे लोगों ने भाई बहनों ने पसंद किया और कहते हैं कि भी बहुत अच्छा लगता है कि आप जब बाइबल स्टडी करवाते हो। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए और ख़ास तौर पे इस तोड़े के लिए जो खुदा आपने सरफराज को दिया है। तो आज अजीज़ों आपकी खिदमत में हाजिर है सरफराज और स्टडी करने के लिए। तो मैं अजीज़ बहनों भाइयों से भी इल्तिजा करूँगा, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं या स्टडी बाइबल जो आपने नाम रखा है कि बाइबल को पढ़ो, हाँ जी, स्टडी बाइबल ये बड़ा अच्छा आपने यानी ये नाम को चेंज कर जब चुना है कि स्टडी बाइबल। एक इसमें थोड़ा सा हुक्म है कि खुदावंद भी हमें यही चाहता कि मेरे वचन को पढ़ो, जी बिल्कुल, जो मैंने कहा है उसको पढ़ो और उस पर अमल करो। तो ये जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो इसमें बाइबल एक समंदर है परम जी, बिल्कुल। और इसमें से जब छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक हैं जिनको हम अक्सर पुलपट पे तो हम इस पर टच करते हुए गुजरते हैं, लेकिन इसको अगर गहरे तरीके से हम देखें तो इसमें बहुत कुछ हमें मिलता है, सीखने को मिलता है, बिल्कुल सादगी से। बिल्कुल सरफराज ने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया है, यानी कि 12 शागिर्द, 12 डिसाइपल्स। इससे पहले के आगे बढ़े दुआ करती हूँ और फिर आप ज़रूर है जो इसको स्टडी को आगे लेके चलें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा सरफराज के लिए और तमाम अजीज़ों के लिए और अपने लिए। खुदा मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू खुदा हमारी ज़ुबानों का ज़िम्मा ले और खुदा जो भी हम कहें खुदा यहाँ जैसे तर्जमा हो खुदा वो तेरी तरफ से सचमुच खुदा हमें तेरे तेल की ज़रूरत है खुदा, तेरे मसे की ज़रूरत है खुदा, हमारी कुपियाँ खाली हैं खुदा, तू से भर अपने कलाम से खुदा। सचमुच ये ज़िंदगी का जो दरिया है खुदा जो तेरे पाक कलाम से बहता है उसे जारी होने दे खुदा। और जितने अजीज़ बैठे हैं इस वक्त सुन रहे हैं देख रहे हैं खुदा, तू कसरत से खुदा इस कलाम को खुदा गहरे से उनकी ज़िंदगियों में और हमारी ज़िंदगियों में से डालना, ताकि खुदा हम गुनाह ना करें बल्कि इस कलाम को अपने दिल में छुपा लें, ताकि हम खुदा तेरे पीछे चलने वाले हों, ताकि खुदा ने भी अच्छे गवाह ठहरे। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे पाक, तुझे मांगते हैं जब तू हमारी मदद करेगा खुदा आज के इस कलाम को समझने के लिए। और ख़ास तौर पर सरफराज को तेरे हाथों में देती हूँ खुदा, जिसको तूने ये जिम्मेदारी दी है खुदा कि आज स्टडी बाइबल अपने अजीज़ों के साथ करवाया जाए। आए खुदावंद, आप आए खुदा, क्योंकि आप हमारे उस्ताद और टीचर हैं, तो मदद करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत दुआ, बड़ी ब्लेसिंग है। और इसमें भी दुआ में भी आपने जो बात कही कि शागिर्द और उस्ताद, आमीन। अगर शागिर्द है तो उसका उस्ताद भी होना चाहिए। अगर वो उस्ताद शागिर्द
जो उस्ताद से ना सीखे तो ये सारा जो ब्लेम उस्ताद पर आ जाता है। और एक अच्छा उस्ताद अजीज़ बहनों भाइयों अपने शागिर्दों को वो बातें सिखाता है, वो पढ़ाता है जो वो इंसान या उसका स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो। ये मैंने दुनिया की एक मिसाल दी है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो परमजीत हम देखते हैं कि अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमें हाँ, जो हमें ऐसी तालीम दे कि हम उस जो वो हम एजुकेशन है उसमें हम कामयाब हो जाएं। We need a teacher who would give us good education so that we may become perfect or may be complete. और अच्छा शागिर्द होना भी ज़रूरी है। It is very important that we are good disciples. ताकि जो उसका उस्ताद उसको सिखाता है वो उस तालीम को हासिल करके आगे बढ़े। So that whatever he learns from his teacher, may he proceed further in his life with that teaching. सादा अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि वो कामयाब हो अपने और वो जो इम्तिहान है उसमें पास हो जाए। In very simple or plain words, I can say that whatever he enters into life, or maybe if he goes through an exam, may he pass them or qualify. शायद आपने इस मैसेज को कहीं ज़रूर सुना हो। It's quite possible that you might have heard this message before. लेकिन मैंने आज जब इस पर गौर किया, as I was concentrating on the word of God, कि खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्द चुनने की क्या ज़रूरत पड़ी? Why was the need for our Lord to choose 12 disciples? क्या खुदावंद यीशु मसीह इस काम को खुद नहीं कर सकते थे? Was it not possible that Lord himself could do this work? हालांकि वो शागिर्दों के आगे आगे चलते थे। Though he would lead his disciples, और शागिर्द उनके पीछे पीछे चलते थे। and the disciples would follow Lord Jesus. लेकिन खुदावंद को ज़रूरत पड़ी कि वो इंसानों में से 12 इंसान या शख्सियतें या शागिर्दों को चुने। But there was an appointed time that when he must make a selection of 12 disciples, ताकि उनको जो कुछ उसका मिशन है उसके मुतालिक उनको सिखाए। So for the very purpose they were selected, he was to train them. शागिर्द का यानी स्टूडेंट का क्या मतलब है? What is the meaning of student? जो अपने उस्ताद से सीखने वाला। He is the one that learns from his teacher. और उस जो सीखा है उसको आगे लेके जाने वाला। Whatever he has learned, he must carry this forward or teach others. मैं कह सकता हूँ I can say this. कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाए। And from one step he must go to the next step. फिर उस स्टेप से फिर आगे ऊंचे स्टेप पर जाए। And from further he must go to next level or next step. एक अच्छा स्टूडेंट जो है शागिर्द है यही करता है। And if there is a good student, and this is what his identity is. और शागिर्द जब हम शागिर्द लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, when we use the word disciple, जो न्यू टेस्टमेंट का एक खास वर्ड है, and it is a very special word that we find in the New Testament. और इसका जो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का जो स्टार्ट है वो उनके शागिर्दों के होने से बहुत ही वो ज्यादा उजागर होता है। As we see, as Lord Jesus begins his ministry, he makes a selection of 12 special people or special disciples to begin his ministry. और अच्छा शागिर्द वो है, and a good disciple is जो अपने उस्ताद के ख्यालात, he who knows the thoughts of his master, और उसके कामों को, and his works, और उसकी अपनी जिंदगी में कबूल करे, and the one that accepts his works in his life. यही खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया। And this is what Lord Jesus taught his और disciples. यही वो अपने शागिर्दों को यानी आसमान पर जाने से पहले यही सिखाते रहे। And this is exactly what he taught his disciple before he was ascended into heaven. कि शागिर्द उनके ख्यालात को जाने, so that the disciples would know his thoughts, खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को जाने, so that they would know the mission of our Lord Jesus Christ, और उनके ज़हन को, so that they would know his mind, और अपनी जिंदगी में कबूल कर लें, so that they would accept everything for their own life. यही शागिर्द की तारीफ है। And this is the praise of a disciple. नए अहदनामा में in the New Testament, इससे मुराद वो शख्स है, this is what it means from a person such as, जो किसी दूसरे की तालीम को एक्सेप्ट कर ले। he who accepts the teaching of someone else. मसलन हम बहुत ओल्ड टेस्ट में भी गौर करते हैं। And we can also look at the Old Testament.
और न्यू टेस्टमेंट में भी जाते हैं। And we also look at the New Testament at the same time. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे, Just like John the Baptist he had his own disciples. इससे पहले को खुदावंद यीशु मसीह शागिर्द चुनते। Before Lord Jesus would make a selection of disciples, John already had disciples. उसके बाद हम देखें फरीसियों के भी शागिर्द थे। And we also see the religious leaders who were called Pharisees, they also had disciples. वो उनसे तालीम हासिल करते थे। And they were the ones that would receive teaching from them. और उस पर अमल भी करते थे। And they would also meditate on their teaching. एक और ओल्ड टेस्टमेंट में हवाला पढ़ते हैं। Can we just read a text from the Old Testament? लेकिन मैं हवाला पढ़ने से पहले कि मूसा के शागिर्द भी थे। I'd like to tell you that there was also disciples of Moses. जैसे यूहन्ना 9:28 में पढ़ लेते हैं। John 9:28 we can read. लेकिन आम तौर पर but usually हम जब ओल्ड टेस्टमेंट में रहते हैं परमजीत, as we look into the Old Testament, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो ज्यादा पॉपुलर बने। But according to the New Testament, we see that the disciples of Lord Jesus Christ actually made a name for themselves. They became very famous. मसीह की जो तालीम है और उसका जो विजन है खुदावंद यीशु मसीह का, और जो उसका जो मिशन है, वो शागिर्दों के जरिए पूरी दुनिया में the mission and the teaching and the vision of Jesus Christ was so different from the others. He used his disciples to reach that to the world. Hallelujah. Hallelujah. और उनको खुदावंद यीशु मसीह ने तैयार किया। Lord Jesus himself actually trained them for this purpose. तकरीबन 3.5 साल की जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत थी, मिनिस्ट्री थी। Almost 3.5 years Lord Jesus trained his disciples. हम ये नहीं कहते कि जो पहली 30 साल थे वो खुदावंद यीशु मसीह अपना काम नहीं कर रहे थे। We're not saying that 30 years before that he wasn't doing God's work. वो भी खुदावंद की बादशाहत की तैयारी में लगे हुए। Even in those years he was preparing for the kingdom of God. और वो अपने बाप से सब कुछ लेते थे। Whatever he would receive from his father, सब कुछ आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं, very plainly I can say, कि वो अपने बाप से सीखते थे। so that he was learning from his father. जो खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं, and these are very words of Lord Jesus Christ. जो मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूँ, whatever I see my father do, मैं वही करता हूँ, that I also do. So ये भी है कि बाप से बेटा सीखता है। We can see that son learns from his father. जैसे कि हाँ आम दुनिया में बाप की आदतें अपने बेटे में होती हैं। As we see being in the world, that we see how the reflections of the habits of the father are usually seen in the son also. हम अब 12 रसूलों की तरफ चलते हैं। Let's turn our thoughts or towards the 12 जैसे मैंने कहा disciples. कि खुदावंद यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे और रसूल कहलाए, वो बहुत पॉपुलर हुए। And it's the 12 disciples who later on became apostles, and they gained a lot of popularity. और आप जानते हैं कि मसीह के शागिर्द तब तक ना कहलाए जब तक अंताकिया में कलीसिया कायम ना हुई। As you know that they were not called disciples till there was an establishment of a church in Antioch. जब 12 शागिर्द जो है कहलाए, उसमें बहुत सारे और भी लोग थे। And as they were called the disciples, there were also additional people. There was more people than 12. लेकिन मैं उन 12 की जो 12 उस खुदावंद यीशु मसीह ने चुने, वो मत्ती की इंजील में चलता हूँ। I'd like to take you to the Gospel of Matthew, where Lord Jesus 10 बाब और उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। Okay, we will look at chapter 10 from verse 1 to 4, where Lord Jesus actually chooses his disciples. इसमें मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, फिर आप इंग्लिश में पढ़ दें। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं: पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमाई, तूमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तद्दी, शमौन कनानी, और यहूदा अस्करूती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। ये 12 नाम हमारे पास हैं। Okay, we have the 12 disciples, their names, according to the Gospel of Matthew chapter 10. This is what it reads. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease. Now the names of the 12 disciples are these: first Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and Amen. John his brother, Philip and Bartholomew,
Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also be betrayed. अजीज बहनों भाइयों, also betrayed him. Yes, शुक्रिया परमजीत। देखिए हमने देखा कि 12 शख्स खुदावन ने चुने। We see that Lord Jesus selected 12 disciples. और परमजीत खूबसूरत बात यह है कि ये मुख्तलिफ काम करने वाले लोग। And the beauty in this is that these people came from a different backgrounds and different professions. कोई कुछ मछलियां पकड़ने वाले, and there were some fishermen, और कुछ टैक्स लेने वाले, and there were some who were tax collectors, कुछ टेंट बनाने वाले हैं, and there was one who was a tent maker, शायद कोई और भी कोई छोटा मोटा कुछ कारोबार and maybe करते हैं, there are others who were of different professions, या अपनी फैमिली के साथ वो बिजनेस कर रहे हो, maybe they were in business or along with their family. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इन खास लोगों को चुनकर अपनी शागिर्द बनाया। He chose these 12 disciples so that he would train them. तो ये हम देखते हैं कि 12 शागिर्द, हम अब ये देखते हैं कि खुदावंद ने 11 या 14, 15 या 20 क्यों नहीं चुने। It's quite interesting to see why was it that Jesus didn't choose 11 or 13 or 14. आप एक कह सकते हैं कि हम एक क्लास में 25 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। We can say that in an average in a class we can easily accommodate 25 students. या हम कह सकते हैं 30 लगा लीजिए। We can even increase the number to 35. लेकिन खुदावंद ने अपनी जो पहला स्कूल जो अपना खोला उसमें 12 स्टूडेंट रखे। It's so wonderful. The very first school he established, he just selected 12 disciples. और उसमें 12 शागिर्द जो थे, ये जो हम देखते हैं कि 12 का जो नंबर है, we see the number or the digit 12, ये हमें कामलियत का निशान मिलता है, and it is a number of completion. और ये जो शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें, ताकि इसलिए चुना खुदावंद यीशु मसीह ने ताकि ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें। So the reason they were chosen, these disciples, were because they had spent time with the Lord. और खुदा की बादशाही की मनादी करें। So that they would preach the kingdom of God. So बस सादगी में हम ये कह सकते 2 ही काम थे। In very plain words we can say there was 2 jobs they were given. इसको मैं कोई जबरदस्ती इधर घुमा के बताने नहीं चाहता, लेकिन अजीज बहनों भाइयों, खुदा यीशु मसीह को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। As you can see right before your eyes, Lord Jesus made a selection or chose 12 disciples and he named them. और उनको प्यार करके उनको अपने साथ सीने से लगा लिया। He embraced them and he welcomed them. ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है। And this is a good sign and a sign of a good teacher. या हम देखते हैं कि हमारे मुमालिक में तो टीचर्स के हाथ में डंडा होता है। And usually we see in our countries a teacher usually has the authority of even having a stick in his hand. और हम बहुत डरते थे परम जी। And we used to be very fearful of our teachers. कई टीचर इतना मारने वाले थे, हम कांप जाते थे कि उसका पीरियड आ रहा है। There were many teachers who we were so scared of. We used to really kind of be very fearful. और कुछ स्टूडेंट डर के मारे स्कूल ही आते नहीं थे। And there were certain students who would be so scared of the teachers that they wouldn't bother to turn up to लेकिन आप school. देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट को, और वो उनसे कभी मिले भी नहीं थे, उनको गले से लगाया। Did you see how Lord Jesus embraced his disciples or his friends or his disciples? He'd never met them before. आपने परमजीत बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। Oh, thank you. उनको अपना दोस्त बना लिया। He made them his friends. अच्छा जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को बड़ा प्यार करता है। A good student, a good teacher loves his students. और उनको दोस्तों की तरह रखता है। And he treats them like a friend. और जब हम दोस्ती के, मैं एक टीचर भी रहा हूँ। I've also been a teacher by profession. मैं समझता हूँ कि जब तक हम दोस्ती का स्टूडेंट के साथ हाथ ना बढ़ाएं, and from my experience, till we don't kind of stretch forth our hand as a friend, वो कितना भी वो निकम्मा स्टूडेंट हो, थिक माइंडेड हो, it doesn't matter how weak the student is, वो सीखने की कोशिश करता he है। always tries to learn because he knows he's a student. ये खुदावंद यीशु मसीह का वतीरा और उनकी आदत है। And this is how the Lord taught his disciples. पैम एक और हमें बात मिलती है मत्ती की इंजील में। According to the Gospel of Matthew, there's something else we 10 learn. बाब और उसकी दूसरी आयत में ये मिलता है, Chapter 10 and verse 2. जो हम पढ़ रहे थे, As we were reading, we have read actually already, वो लिखा है कि ये जो तादाद थी बहुत थोड़ी थी। There were a few in number. 12 थे, Only 12. 12 स्टूडेंट थे।
पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह 50 को भी ले सकते थे, He could have taken easily 50 disciples for himself. लेकिन खुदावंद ने उस नंबर को जो ओल्ड टेस्टमेंट में 12 का लफ्ज 12 का अदद था उसको उन्होंने कायम रखा। We can see that Lord Jesus basically touched on which was already mentioned in the Old Testament, a number of 12. 12 is a number of completion. क्योंकि बाद में खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर उजागर भी किया। And also later on we see that the Lord revealed the meaning of 12 unto the disciples. कि ये जो 12 डिसाइपल या शागिर्द थे, these 12 disciples, इन्होंने 12 इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ भी करना, and they were going to be what would you say? Judgment. Or they were going to judge the 12 tribes of Israel, Judah. तो ये जो 12 कबीले थे, ट्राइब थे, उनकी अदालत भी इन्होंने करनी, and it was these disciples who were going to judge the 12 tribes of Judah or Israel. ये एक तशबीह दी हुई है खुदावंद ने 12 की, कि उसकी तस्वीर दिखाई है, पहले 12 जो कबीले हैं और 12 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह ने चुने। This is actually a picture of what was to take place later on. यही वजह है, and this is one of the reasons, जब एक रसूल की जगह खाली हुई, जब यहूदा इस्करियोती के बाद, short of one disciple after Judas Iscariot who betrayed, तो उन्होंने फौरन मतलब कि खुदा ने उनके दिल में डाला कि 12वां शागिर्द जल्दी से जल्दी Lord Jesus himself plainly put it into the hearts of disciples that there must be another one selected out of अगर ऐसा ना होता तो शायद वो 11 ही यानी 11 पर ही गुजारा हो सकता था। It's quite possible that the 11 could have carried out the mission that Lord Jesus had trusted them with, but it was Lord who put it in their heart to choose the 12 disciples. अब खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, and this is after Lord Jesus was ascended into heaven, इन पर फर्ज हो गया शागिर्दों पर, this was their duty, this was a command for them, कि मसीह खुदावंद के जी उठने की गवाही दे, and they must witness to the world the resurrection of Jesus Christ. अब 12 शागिर्दों का हमने एक काम देखा है कि वो गवाही दे। We see the work of this disciple was the very first was the witness to the world. खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इसीलिए चुना और तैयार किया, and this was the very purpose, very reason they were chosen, and he also prepared them. कि सबसे पहला जो हमने पढ़ा कि खुदा की बादशाहत की मनादी करें, that they must preach the word, और दूसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही, and they must preach the resurrection of Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। Thank you Lord. हम अब देखते हैं कि आज उन 12 शागिर्दों की वजह से, and today we see because of those 12 disciples, उनकी अनथक कोशिशों की वजह से, and we can see that their efforts और उनके endless efforts, और उनकी जांफशानी यानी दुखों में से गुजर and कर for them to be going through trials and tribulations, खुदा वो आज पूरी दुनिया में खुदावंद की जो लोग हैं बड़ी तादाद में, यानी and today we see that Christianity is spread throughout the world. जो हम देखते हैं कि कलीसियाई निज़ाम में, कलीसिया जो कलीसिया we है, see the church, the congregation or the system of congregation, कलीसिया यानी चर्च का जो सिस्टम है, इसमें 12 शागिर्दों के बाद जो 12 शागिर्द हैं उनका क्या काम है। and we see the work of the apostles in the churches after Lord Jesus had gone into heaven. अमाल की किताब में हम पहले चर्च के मुतालिक पढ़ते हैं, we can very easily find in the chapters of book of the Acts कि पहली कलीसिया कैसी थी, how was the early church. खुदावंद यीशु मसीह ने 12 इश्कास को चुना, he chose 12 disciples ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें, so that they would spend time with the Lord, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत, they would have fellowship with Lord Jesus, और संगत, and they would stay with him, और मसीह का गवाह बना दें, so that he would make them the witnesses of himself. और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार भी दिया, and he also gave them authority, कि वो जो लोग हैं वो नापाक रूहों को निकालें, he gave them authority. Lord Jesus gave his disciples the authority so that they would rebuke demons, और बीमारों को शिफा दें, they would cast out demons and heal the sick. परमजीत, मैं सोचता हूँ I often think कोई उस्ताद any teacher, तालीम तो देता है, he teaches, he gives very good teaching, लेकिन वो अपना इख्तियार नहीं देता, but he does not give his own authority into the hands of someone. वो लोगों को पढ़ाकर ये कहता है आप इम्तिहान में बैठो, he teaches, he trains them, and he says you have to sit in an exam, अगर पास होगे तो
आपकी मर्जी, if you pass, if you go through it, it's अगर up to फेल you. हो गए तो ये भी आप पर ही डिपेंड करता है। If you do not succeed, if you fail, that's also entirely up लेकिन to you. खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा उस्ताद है, But Lord Jesus is such a teacher. अपने शागिर्दों को His disciples, इख्तियार देता है he gives them authority. कि आप 100% आप इसमें कामयाब होंगे, You are to succeed 100%. और मैं आपको गारंटी देता हूं, And he himself says, I guarantee you, you will, मैं you will go तुम्हारे through. साथ हूं I will be with you. कि तुम इसमें कामयाब होगे, You will succeed in this. तुम लोग कभी फेल नहीं हो You will सकते, never fail. क्योंकि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता Because हूं। I have given you my authority. तो खुदावंद यीशु मसीह ने, Lord Jesus said, जब हम मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और पहली आयत हमने पढ़ी, as we've just read the Gospel of Matthew, वो chapter 10, verse ये 1. जो वर्स है स्टार्ट यहां से होती है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर He said he called his 12 disciples unto himself, उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। and he gave them authority over unclean spirits. जब हम नापाक रूहों का नाम लेते हैं And when we call out the name of the demons, तो पूरी शैतानियत की बात करते हैं। and we talk about the entire satanic forces, शैतान की पूरी जो ताकत है वो बदरूहों के जरिए चलती है, and it is through the satanic forces that he operates, उसके फरिश्तों के जरिए चलती है, through his angels. उसकी जो बदरूह है, बद आत्माएं हैं उसके अंडर है, उनके जरिए चलती है। And because of the fallen angels and the demons are subject to devil, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को शैतान के ऊपर इख्तियार देते it हैं। is Lord Jesus who gives his disciples the authority to overcome अजीज these बहनों भाइयों, principalities ये कोई छोटी बात नहीं and है। powers of the enemy. It's not a minor thing, it's not a small thing. खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा उस्ताद है, Lord Jesus is such a great and awesome एक teacher. ऐसा गुरु है, He is such a guru. ऐसा परमेश्वर है He is such an awesome कि God. अपना इख्तियार अपने शागिर्दों को He देता है। gives his authority into the hands of his disciples. हालेलुया। Hallelujah. और फिर हम देखते हैं कि फिर और जब बाप का वादा, खुदावंद जो बाप ने वादा किया हुआ है अपने लोगों से, And we see the promise that Father had made unto his people. और पाक रूह की बख्शिश की सूरत में उन पर नाज़िल हुआ। And in the form of the Holy Spirit, or in the person of the Holy Spirit, it appeared unto them. ये ओल्ड टेस्टमेंट में हमें खुदा ने वादा किया हमारे And साथ। this was a very promise that God had made in the Old Testament. अजीज बहनों भाइयों, Dear brothers and बाइबल sisters, के जितने वादे बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में इंसानों के साथ खुदा ने किए हैं, all the promises that God made with his people in the Old खुदावंद Testament, यीशु मसीह उन वादों को लेकर Lord Jesus takes those promises, अपने शागिर्दों को प्रमाण चढ़ाते हैं, he gives them to his उनको बढ़ाते disciples. हैं, He increases his उनको disciples. सींचते हैं, He nurtures them. उनको बड़ा करते हैं, He exalts them. जबकि वो कुछ भी नहीं As जानते थे। they're nothing, they had no knowledge of आज anything. वो इख्तियार रखते हैं And today they have that कि authority. शैतान को जो पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहा है, जो नेगेटिव फोर्स है, Devil who is deceiving the people of this earth, उन पर इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को देता है। Lord Jesus gives the authority to his disciple to overcome these एक demons. और वादा खुदावंद यीशु मसीह Here is करते हैं, another promise Lord Jesus यानी makes वो खुदा के लोगों के for God's people. उनके लिए मुंसिफ यानी जज बने They are to become judges, और हाकिम भी हों। and they would have the जब authority. ये मैथ्यू 19:28 में पढ़ सकते हैं, प्लीज अगर हम इसको देख लें, ताकि हम ये ना कहें कि शागिर्द बिल्कुल यीशु मसीह चले गए और आज उनको अकेला छोड़ गए हैं। We're not to think that Lord Jesus has gone into heaven and he's left his disciples to fend for themselves. हम देखते हैं मैथ्यू, 19 हाँ जी, verse. मैथ्यू 19:28। Verse 28. So बड़ी खूबसूरत, ये तो Jesus said to them, as surely I say to you that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. हालेलुया, Amen. ये Shall we read लोगों in का Urdu? इंसाफ करते हैं, ठीक है ना? To read in Urdu. हाँ जी, मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है 19 बाब मैथ्यू 19 उसकी 28 वर्स पे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के
12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये कितना बड़ा कैसा उस्ताद है, as what a wonderful teacher he is, और कैसे अच्छे वो शागिर्द हैं, ब्लेस्ड यानी फजल है उन पर। and they have the grace and the blessings of the Lord. मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आम जो बड़े लकीन है। I don't want to use the ordinary They are word not which we lucky. normally use. They are There's no very luck. lucky people. खुदा के अंदर कोई There's luck no नहीं। such thing as luck with God. खुदा जो चाहता है वो करता है, He does what it pleases और him, वो अच्छा ही करता है। and he always does the best. लक में नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। According to when you say luck, it could be negative, it could be पॉसिबल positive. मुमकिन है कि It's लक लग either जाए, possible or लेकिन not. खुदावंद यीशु मसीह पॉजिटिव का यानी खुदा है। But our Lord Jesus is the Lord of the positive. हाँ, तो यहाँ मैं देखता हूँ परमजीत I see कि here खुदा के लोगों को मुनसिफ और हाकम भी हो गए, हाकमियत हाकम होंगे। हुक्म मतलब हाकम वो है जो यानी तख्त पर बैठेंगे। and these are the people who will judge, and they will also be seated on the throne. मैथ्यू 18 में चलते हैं। Let's go to ऊपर है। Matthew chapter 18, हाँ, which उसमें is only 18 में देखें a परमजीत, chapter बहुत before. खूबसूरत आयत। verse 18, chapter 18. इस हाँ जी, Well, surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in Oh, heaven, hallelujah. and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. कितनी खूबसूरत। नेज उन्हें बांधने और खोलने का अख्तियार भी दिया। They're also been given the authority to bind and to loose. पहले हमने देखा कि वो मुनसिफ और हाकम है, First we see they're judges. फिर उनको देखा कि वो बांधने और खोलने का अख्तियार दिया, They also have the authority to bind and loose on और this earth. तीसरा अगर यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और 23 आयत पढ़े, John 20 and verse 23. हाँ जी 20-23 में पढ़ें जल्दी से। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर खोले यूहन्ना उसका जो चैप्टर है 20-23। If you forgive the sins of any, they are forgiven then. Oh, praise the Lord। If you retain the sins of any, they are retained. कैसी खूबसूरत बात। What a beautiful thing is this. ये कैसे शागिर्द हैं, What sort of disciples are ये these? कैसा स्कूल खोल लिया खुदा What यीशु kind of a मसीह ने? school has Lord started? क्या कोई आज का जो कोई गुरु है ज़मीन के में जो रहता है, Today's date, or even today, is Guru there means such teacher. a teacher around, या कोई प्रोफेसर, or somebody by या who's a professor, कोई डॉक्टर है, or maybe a doctor, अपने मरीज को सारी चीजें दे दे, that he would give all the authority to या कोई his प्रोफेसर अपनी सारी patients. अथॉरिटी अपने शागिर्द को दे दे। so that they would give all their authority to their disciples. मैंने कभी ऐसा नहीं I देखा। have never seen a teacher who does that. टीचर अपना रोब कायम रखता है, A teacher likes to keep his authority. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को वहां Hallelujah. मुकर्रर करता है। Here the Lord appoints his 12 disciples. जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने करना है, The work that Lord Jesus is to खुदावंद do, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देते he हैं। gives them, hands them over to his खुदावंद यीशु disciples. मसीह तख्त पर बैठे होंगे The Lord Jesus is seated on the throne, और उनका काम उनके शागिर्द कर रहे होंगे। and the work that they will be doing will be his disciples. वो खुदावंद डैडी को देखेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं, He would look at his father and say, look, they're doing a great job. डेफिनेटली वो ठीक करते हैं, Definitely they would वो be doing a करेंगे, wonderful क्योंकि job. वो ऐसे उस्ताद से सीखे हैं। Because definitely they will do marvelous things, because they have training from such a wonderful and great teacher. उस टीचर को पूरी कायनात पर इख्तियार है। And the teacher that they are following has the power and the authority over the entire universe. एक और आयत पढ़ते हैं यूहन्ना 20, हाँ, गुनाह माफ करने और कायम रखने के बारे में है। They have the authority to forgive sins of any, and हमने अभी 18 में and they also have the authority to मैथ्यू retain 18 sins. में पढ़े। Yeah. ये हम जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हम दुआ भी करेंगे आज। We would also like to pray, and we want to go through this Bible study. मत्ती 18 पढ़ ले जल्दी से। It was John 18:18, wasn't it? Sorry, Matthew 18. Sure. Okay, let's read Matthew 18:18. हाँ जी, Thank you, लिखा Lord है, Jesus. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। Surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. लूका 22 बाब में हम पढ़ सकते हैं कि नेज़ उन्हें बांधने और खोलने का इख्तियार दिया गया, और मत्ती में खोलने का और गुनाह माफ़ करने का यूहन्ना 20:23 में हमने पढ़ लिया है कि वो गुनाह माफ़ कर सकते हैं, गुनाह कायम कर सकते हैं,
He's also given the authority to the apostles or the disciples that if they forgive someone's sin, they will be forgiven. But if they hold back or retain someone's sins, they will be held back. अक्सर हमने देखा कि खुदाम यीशु मसीह के हाथ में कुंजियां हैं. And we usually see in a portrait or maybe in a picture, we see a Lord Jesus' hand with a bunch of keys in his hand. हम इस्तेमाल भी करते हैं खुदाम यीशु मसीह के हाथ में जिंदगी और मौत की कुंजियां. And we often in prayers or we quote out the scriptures where we say the Lord Jesus has the keys of heaven and Hades. असल में कुंजियों का असल में अक्सर जो मकसद है ये the purpose or the meaning of the keys is कि शागिर्दों को खोलने और बंद करने का इख्तियार है. And this is the authority that they have, the disciples, they have the authority to either close if they want to or open if they want to. और कलीसिया में डिसिप्लिन कायम करने की कुंजी भी खुदाम यीशु मसीह उनको देंगे. Hallelujah. He also gives them the key to discipline the church. ताकि वो मुजरमों को चर्च से निकाल सकें. So that they would have the authority to throw out the wrong people. और मसीह के खून से धोए हुए लोगों को कलीसिया में रख सकें. Those who have been washed by the blood of Lord Jesus, they would be able to use or stay among the congregation or in the church. क्या हम कभी देखते हैं कि ये इख्तियार जो है सारे शागिर्दों को मजमूई तौर पर पूरे शागिर्दों को दिया हुआ. This is the authority is given to all the disciples. हम कभी कभी समझते हैं कि सिर्फ एक शख्स को नहीं दिया था. And sometimes we think maybe it's probably just given to one disciple. ये वो वफादार जमायत है. And this is that faithful congregation. 12 जो शागिर्द थे फेथफुल जमायत इनको कहा These गया. 12 disciples were faithful people. जो मसीह के नाम में And those in the name of Jesus, ईमानदारों के लिए for the believers, बादशाहत के दरवाजे को खोलती. hallelujah, they open the doors or the gates of heaven. और बेईमानों के लिए बंद करती And है. for the unbeliever, they close the doors of heaven. ये जो पहले मैंने बात की And this is just what I said before. कि वो इंसाफ कर सकेंगे. And they are given the authority to do justice. जस्टिस करेंगे, वो जज मुकर्रर होंगे, तो उनके पास इख्तियार होगा. They are appointed as judges and they will have the authority. कि जो खुदा की बादशाहत है, and that God's kingdom, वो उसको खोल सकें. they will be able to open it. और ईमानदारों खोलते और बेईमानों के लिए बंद कर. And they also been given the authority to close the doors or the gates of heaven for the unbelievers. तो अजीज बहनों भाइयों, Dear brothers and sisters, और हम छानना to save, हाँ, और फटकने ऐसे मारते हैं, फटकना किसी चीज को यानी कपड़े को मतलब उसमें गर्द निकालना, शेक करना, ठीक है. कबूल करने और रद्द करने के तरीके को पतरस रसूल के पहले वाज और उसके बाद उस पर अमल करते हुए देखा कि खुदावंद ने यीशु मसीह ने पतरस को एक मतलब कि एक मिनिस्ट्री दी कि इस पर मैं it was Lord Jesus who gave the authority to Peter and said that on this stone I will build my church. और ये अजीज बहनों पतरस का पहला जो बात है, I will build my church. वो चट्टानी असल में खुदावंद यीशु मसीह कहने का मतलब ये है कि जिस तरह पतरस का चट्टानी ईमान है, चट्टान स्ट्रांग है. It means to say that as Lord Jesus saw the faith that Peter had was as solid as rock. वो पतरस के ऊपर चर्च नहीं बनाना. He was not to build a church on Peter. या पतरस के नाम से चर्च नहीं. Not because of Peter's name or on his name. बल्कि उस चट्टानी ईमान, स्ट्रांग ईमान पर. But to see that rock-like faith in Peter, he said, he gave that reference, on this rock I shall build my church. ये हम अमाल की किताब उसका 2 बाब 37 According to 37 Acts 41 chapter 2 from 37. जब हम देखते हैं कि जब पतरस ने मसीह का इकरार किया, we see as Peter confessed Lord Jesus to be तो his उसका Savior. ईमान उस चट्टानी बुनियाद पर था. And it was his faith was on that solid rock faith, जिस पर कलीसिया तामीर हुई. And on that solid rock-like faith was the church established, or the church was born. अजीज बहनों भाइयों, dear brothers and हमारा sisters, दिल ना घबराए. And let our hearts not be afraid. हमारा दिल ना टूटे. And let our hearts not be broken. अगर आप पतरस की तरह ईमान रखते हैं, if you have faith like Peter, तो खुदावंद आपके ईमान के ऊपर भी चर्च खड़ा कर सकता है. God today, Lord Jesus today can build a church on the faith that you have. ईमान चट्टानी ईमान है. If your faith is like the faith of rock, like Peter's faith, तो आप चर्च खोलें.
Open the church, establish a church. खुदावंद यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। Lord Jesus will come and वो help you. तैयार है। He is ready to help. खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को ऐसा पाया, He found Peter like that. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। And that's exactly why Lord Jesus अजीज said, बहनों भाइयों, dear brothers and sisters, हम देखते हैं कि लेकिन ये हकीकत ये है, असल में हकीकत ये है कि आसमानी यरूशलेम की बुनियादें 12 रसूलों के नाम पर the हैं। truth is that the 12 tribes, the 12 gates of heaven are given after their names. नेम उनके नाम से 12 रसूलों के नामों पर हैं, ट्राइब के ऊपर हैं, उनके नाम पर हैं, सिर्फ पतरस के नाम पर नहीं है। Oh wow, praise the Lord. The new Jerusalem that's going to come down from heaven, it has 12 gates and they are named after these disciples, not just the name of उनकी Peter. जो बुनियादें हैं, The foundation of that new Jerusalem, उनके जो गेट हैं वो नहीं, बुनियादें, or the foundations of that new उसकी Jerusalem, छत नहीं है, बुनियाद, not the roof, the foundation. जिसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, Hallelujah. On that foundation a building will be जिसके erected. ऊपर यरूशलेम खड़ा And on होगा। that will stand the new हालेलुया, Jerusalem. हालेलुया। Glory. वो 12 Hallelujah. शागिर्दों के नाम पर है। And it is built on the 12 names of these disciples What a also. wonderful है। It's awesome. जिस Hallelujah. यरूशलेम में हमने जाना है, And the अजीज भाइयों, Jerusalem, or the new Jerusalem that we were going to be going into, वो उनकी जो न्यू है, जो बेस है उनका, the base and the foundation of the new फाउंडेशन है, Jerusalem, वो 12 शागिर्दों के नाम पर। it is on the names of these 12 apostles, the हम disciples. मुकाशफा की किताब उसका चैप्टर 21 और 14 आयत हम पढ़ें तो हमें पता लग जाएगा कि ये मुकाशफा की The किताब chapter of, the book of Revelation, chapter 21 and verse 14. अगर आप इंग्लिश में पढ़ दें। Now the wall of the city had 12 foundations, and on Hallelujah. them were the names of the 12 apostles of the Lamb. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपके Glory. पास बाइबल है तो जरूर बाइबल खोलिए और मुकाशफा की किताब रेवलेशन चैप्टर 21 और उसकी 14 आयत में यूं लिखा है उर्दू में, और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। Hallelujah. Amen. हम शागिर्द कहते हैं, असी शागिर्द हैं जी खुदा। You know, we say that we are followers of Jesus, we are the disciples of Jesus Christ. जी, वो डिसाइपलशिप का वो कोर्स कर रहे हैं हम। And there are some who follow the course of discipleship. हाँ, चर्चेस के अंदर डिसाइपलशिप होती है। And often in churches there is a courses given, for discipling. बड़ी अच्छी बात है। It's a very good thing. और तैयार होना चाहिए। It's good, we should prepare ourselves. ये पता होना चाहिए कि डिसाइपलशिप क्या है। And it's good that we know what is discipleship. अगर हम खुदावंद के 12 रसूलों के नक्शे कदम पर उस मयार तक पहुंचे, And if we follow the footsteps of these 12 disciples, और एक और बात है परम जी, here's something else. खुदावंद यीशु मसीह ने तरक्की करने से नहीं रोका। And Lord has not stopped us from, achieving or आगे- receiving the impossible. इवन रूहानी तरक्की करने से कभी नहीं रोका। And He has never stopped us from growing in spirit or spiritually. शायद हमारा ईमान आज के दुनिया के मुताबिक रसूलों से भी ज्यादा हो। Maybe according to the world that we live in, our faith is probably more than the disciples' faith. खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। And we know that our God is not a partial ये God. खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। These are the words of our Lord Jesus Christ. आज उस उस्ताद की नजरें हम पर हैं And today the very eyes of that teacher are on us. और खुदावंद आज कलीसिया में से वो शागिर्द बना रहा है। And even today he is picking and he's choosing and selecting such disciples from different congregations. और खुदा के आज भी बड़े बड़े खादम जो डिसाइपल हैं, Amen. वो खुदा का बहुत काम कर And रहे हैं। even today, there are many great disciples of Jesus Christ who are doing amazing work around the world. लेकिन परम जी आज का जो शागिर्द है वो खुद पैदा नहीं हुआ, And we see that today's disciple is not a self-made disciple. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये खुशखबरी की मनादी पूरी दुनिया में करो, ये पहले 12 शागिर्दों को कहा। And this was a commandment that was given to the very first 12 disciples, that you preach the Hallelujah. gospel to the ends of the earth. वो जो मनादी रसूलों ने की वो आज हम तक पहुंची है And it's अजीजों। the very preaching, the mission that they carried has reached onto us even today. हम सडनली जमीन में से नहीं उगाए, We've just not come out of nowhere. ना ही कोई खुदा का खादम एकदम से उगाया है या एक खड़ा हो गया है। And neither do we see great men and men of God just, popped out of nowhere. ये देखें रसूलों का काम, Here, look at the Bible. See Bible, the works ये of, रसूलों का of काम the है। apostles or the disciples. जो खुदा का हुक्म खुदा यीशु मसीह ने उनको दिया
The commandment that Lord Jesus gave his disciples, उन हुक्मों को लेकर उन्होंने ये किताब की शक्ल दे दी. They took those commandments and obeyed their teacher, and that's why we have the Bible in our hand today. पौलुस रसूल कहता है कि वो बुजुर्गों की बातें हम तक पहुंची हैं. As Apostle Paul says, it's the words of the mature people that have reached our ears. शागिर्द यही कहते हैं कि ये वो पुराना खुदावंद पुराना ये सारी बातें. Even the disciples say these are the words of the ancient of days. हालेलुया. खुदा का शुक्र करते हैं. अजीज भाइयों भाइयों, ये मैंने अभी कहा कि ये रसूल कलीसिया के इब्तदाई दिनों में एक जमायत की सूरत में काम करते थे. And these were the disciples who worked as a church together in unity. इसलिए ये एक ख्याल, हम इस ख्याल को रद्द करते हैं कि सिर्फ खुदा सिर्फ एक शख्स को ही प्यार करता है. We cannot say that God only loved one particular person. शायद पीटर को प्यार करता है. Maybe he loved Peter more than others. लेकिन हम इस बात को रद्द नहीं करते, इसको कट नहीं करते. We cannot deny this word or this matter. कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 रसूलों के नाम बुनियादों के नाम रखे. That Lord Jesus Christ gave the names of the 12 disciples to the foundations that are the foundations of New Jerusalem. इसका एक सबूत है परमजीत. We have one proof here. कि जो काउंसिल थी, जो यरूशलेम की काउंसिल थी, the council of Jerusalem in those days, उसका जो हेड याकूब था. The head of the council was James. पतरस नहीं था. Wasn't Peter. यूहन्ना नहीं था. Wasn't John. जिसको खुदावंद जो टैलेंट था, खुदावंद ने वो उसको इस्तेमाल किया. Whatever the talent James had, the Lord allowed it to be used. और हम देखते हैं कि दूसरा ये कि पौलुस ने पतरस के रूबरू इसकी sometime मुखालफत भी की. And we see oftentimes in the Bible that Apostle Paul was sometimes they had dispute with one another with Peter. इसका मतलब ये नहीं कि खुदावंद के उस विजन से वो हटे हुए थे. Not that they departed or they went away from the vision. हाँ, जब वो मैदान में फील्ड में काम करना चाहते थे, when they wanted to work in the mission field, उसमें उनकी अक्सर जैसे मैं और परमजीत भी कभी हो सकता है, हमें मुखालफत हो सकती है. Yes, we can have a dispute with each other. नजरियाती जो हम थिंकिंग करते हैं. You know, our thoughts, our ideas could be different from one another. तो हम ये अजीज बहनों भाइयों हम देखते हैं. Dear brothers and sisters, we see कि शागिर्दों ने जो खुदावंद यीशु मसीह से तालीम हासिल की, the teaching that they received from their master Lord Jesus Christ, ये एक अजीब भेद है. and this is a great secret. ये सिर्फ दुनिया में काम करने के लिए नहीं था. And this is not just to work or to go about doing everyday बल्कि things. उन 12 को ऐसा तैयार करना था खुदावंद But ने Lord Jesus was to prepare these disciples in such a way कि उनको कामलियत की तरफ ले जाए. that they would move towards perfection. तब जाकर के वो दूसरों को इसका सबक दे सके. And then only they could teach and train those who were to follow them. अगर वो कामलियत को ना जानते, and if they were unknown of the perfection, तब तक वो बाइबल में ऐसी बातें नहीं लिख सकते थे. they would be unable to pen this down into the Gospels. इसीलिए Therefore, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत नजारा अपने शागिर्दों को दिखाया. and that's why the Lord gave a very beautiful vision to his disciples. जब कोहे हरमोन पर when they were on Mount Hermon, खुदावंद मसीह की सूरत बदल गई. a Tabor. हाँ जी. On the Mount Tabor, when Lord Jesus was transformed or transfigured, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के एक अजीब चेहरे को देखा. and they here the disciples saw amazing, beautiful. उसकी सूरत his appearance was different. Totally different. His appearance was totally different. और मूसा और एलिया को उसके साथ बातें करते And they देखा. also saw that Moses and Prophet Elijah was talking to him on that ये place. शागिर्दों के लिए एक भेद था. This was a great secret for the apostles, for the disciples. खुदावंद यीशु मसीह ने अपना वो बातें कर रहे हैं मूसा और एलिया के साथ. We see that on Mount Tabor, Lord Jesus is लेकिन speaking to Moses and Elijah. लेकिन यहाँ 3 शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना, But here we see Peter, James and John. खुदावंद यीशु मसीह की असलियत को देख Oh, रहे हैं. hallelujah. They're seeing the Lord in glory. हालेलुया. Hallelujah. उसमें खुदावंद यीशु मसीह की अबनियत यानी बेटा, इलाही बेटा की सूरत में उसको देख रहे हैं. At this moment they're seeing the Son of God in glory.
और उसके इख्तियार के बारे में उन्होंने सुना। And the authority that he was given, they could hear with their own ears. मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ क्या बातें कर रहे हैं? What was it that they were discussing? What is with Moses and Elijah? What was Jesus discussing? उस इख्तियार को वो बातें हो रही कि खुदावंद यीशु मसीह के पास कितना इख्तियार है। And they're discussing the authority that Lord Jesus has been given as a son of God. पतरस और यकूब और यूहन्ना को कैसा साथ मिला हुआ। Peter, James and John had such an awesome teacher. वो समझे होंगे ये हमारे साथ डेजर्ट में पैदल फिरने वाला शख्स है। Maybe they thought he was just a person who would take them through desert. He would teach them. He would just walk about on the earth with them. नबियों ने अच्छी बातें ओल्ड टेस्टामेंट as the prophets of the Old Testament said very beautiful things about life. लेकिन हमें ये कैसा उस्ताद आज कुछ और ही नजारा करा And today they must be amazed to say we have an awesome teacher. तो फिर बढ़ के और पता नहीं कितने जोश से कहने लगे खुदावंद हम 3 डेरे ना लगा दें। They were so excited to see the Lord in glory and talking to Moses and Elijah, and they said, "Let us build 3 tabernacles here." So खुदावंद यीशु मसीह उनको असल में कामलियत की तरफ ले जा रहे हैं। But in fact, Lord Jesus here we see is taking them to perfection. अब ये हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि वो तमाम जमायतों पर इख्तियार रखते थे, तमाम। We see that they have authority over all. और उन्होंने नए रसूल भी, नए काम करने वाले, चूंकि ये बहुत फैलने यानी काम खुदावंद की बादशाहत का फैलने लगा। They were to perform unusual miracles. They were to do unusual things which were not done before. उन्होंने 2 रसूलों को नए काम की निगहबानी के लिए सामरिया भेजा। They sent 2 disciples to Samaria to do some work. और फिर गैर कौमों के कलीसिया में कबूल किए जाने के बारे में बुजुर्गों के साथ मिलकर यकसा पॉलिसी बना। And this is something that they decided. They made a policy among them, or they decided what they were to do among the people. तो अजीज बहनों भाइयों, So dear friends, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, and we see that after he was ascended into heaven, रसूलों ने जो सबसे पहला कदम उठाया, the disciples did this very first thing. वो ये था कि यहूदा की गद्दारी के बायस जो जगह खाली हुई, They see that the betrayer who was Judas Iscariot, because there was a place for needed a replacement, उसे पुर किया। and they fulfilled that place. They fulfilled the place of Judas उन्होंने Iscariot. बराहे रास्त खुदा से ये बात ली कि किसको हमने चुना। अमाल की किताब पहला बाप उसकी 24 आयत में पढ़ेंगे। Chapter 1 verse 24 says that this was the commandment that Lord Jesus gave his disciple. You are to choose another. And they actually stayed in prayer. We got 5 minutes. They spent time in prayers and they asked the Lord. और मतिया को चुना। And they chose Matthias. मतिया को 12वां शागिर्द चुना। He was the 12th disciple. अजीज बहनों भाइयों, Dear brothers and sisters, इस सब्जेक्ट को आज हम पढ़ें और इस पर गौर करें। Let's read the scriptures that I have quoted out. Let's read and understand. खुदावंद का शागिर्द पढ़ना कोई छोटी बात नहीं। It's not a minor thing, a small thing to be disciple, to be called disciple of Jesus Christ. आप सच्चे डिसाइपल, you are a true disciple of Jesus आपको Christ. खुदा बहुत बड़ा इख्तियार देना चाहता है। And the Lord wants to give you great authority. वो अपना इख्तियार आपको He देना wants to चाहता give you His authority. खुदावंद आपको तैयार करे। May the Lord prepare you for a great और mission. अपना जो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं, And the authority that He wants to give you, आप उसे कबूल करें। please receive it. और जो रसूलों ने काम किए, And the work that disciples did, कि आज पूरी दुनिया में खुदावंद की बादशाहत की मनादी हो रही है। we see that the whole world is being ministered, or the gospel is spread to the ends of the earth. हालेलुया, खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। May the Lord use you. He wants to use you. God bless you. God bless you. Thank you. Hallelujah. All right. Praise the Lord. Thank you, Safraz, for this wonderful Thank study you, this Jesus. evening. I hope Praise you'll be the able to Lord. join us next week. Jesse Safraz karenge study with study the Word of God. I hope we'll be Hallelujah. able to do this next week. Would love to get your feedback on this program. So kindly contact Glory TV, or you can send an email to info@glorytv.co.uk. If you have any questions regards to this study tonight, we really basically want to encourage those who are tuning into the channel to learn something about Lord Jesus, and they we want them to understand the gospel. So Safraz, बहुत सिंपली परमजीत बिल्कुल सादगी से कि हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। Okay, very simple and plainly how we can become disciples of Jesus Christ. Amen. Thank you. Amen. Amen. God bless you. Thank you, Lord.